इस दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इतना संतुलित है। हम इसको सॉल्व करके यम का जब मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ देखेंगे कि y = में यम x + 3 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये -3 इधर आएगा तो हो जाएगा, इसको कहेंगे y - 3 = यम x। फिर हम देखेंगे इसको, अगर फिर आगे हम यक्ष को इधर कर देंगे तो यम का जो मान आ रहा है वो y - 3 अपान में यक्ष आ रहा है। तो इसका मतलब यो यम का मान निकालने के लिए y का मान जरूरत है और यक्ष की मान की जरूरत है। तो ये यक्ष और y का जो मान है वो इस दोनों समीकरण को हल करने से हम निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है 2x + 3y = 11। अब हम इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दे रखा है 2x - 4y = -24, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करते हैं कि ये देखिए 2x यहाँ भी है और 2x यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा देने पर यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, यानी 1 में से आपको 2 घटाना था, 1 वाला ऊपर हो जाएगा 2x + 3y = 11। आप ये भी घटा सकते हैं, 2 में से 1 को भी घटा सकते हैं तो भी यह आंसर आ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ पर नीचे का चिन्ह बदल दूंगा, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा तो 7y हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों प्लस है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 35। अब यहाँ पर देखेंगे y का जो मान है वो 35/7 यहाँ पर कट करके 5 आ जाएगा, तो y का मान आ जाए 5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, y का मान कहीं भी एक रख देंगे, तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y = 5 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है 2x - 4y = -24। तो यहाँ पर y का मान सब यहाँ पर 5 रख देंगे तो ये आपको बन जाएगा 20। तो 2x - 20 = -24, ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x = -24, ये इधर आ जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 2x में घट जाने के बाद -4 आ जाएगा, तो x में -4/2 कट जाने के बाद -2 आ जाएगा, अर्थात यक्ष का जो मान आ जाएगा वो -2 आ जाएगा। तो जब यक्ष का मान -2 आ जाएगा और y का मान 5 आ जाएगा तो इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर, खुद पहले स्टार बना लेना चाहिए था, मतलब 1 बना लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 चाहे स्टार में y = 5 तथा यक्ष = -2 रखने पर, तो जैसे हम रखेंगे तो m बराबर आ जाएगा। तो y का मान कितना है 5, यानी 5 माइनस फार्मूला हमारा क्या पहले ये देखिएगा, m बराबर है y - 3/x। तो यहाँ पर y का मान कितना है 5 - 3/x का मान -2, घट जाने के बाद ऊपर आ जाएगा 2, इसका मतलब m का मान आ जाएगा 2 फिर बट्टे -2, कट जाने के बाद -1, यानी m का मान यहाँ पर शो करने लगेगा -1। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।